exclusive inside details of probe into Vazegate. Sources have told your channel that NI has made a massive breakthrough in its investigation. The agency has shifted its focus to Vaze's bank account, which has 26 lakh rupees till 8th of March. Sources also say that the joint account was held with bookkeeper who is now being interrogated, and that there was a sudden withdrawal from the account after Vaze was arrested. Alisha, my colleague, getting us more details on the same as well. But the focus now is on Vaze bank accounts. It certainly is a massive breakthrough by the NI. There is a joint account that is being looked at with the mystery woman. Alisha is with us. Alisha, tell us more about these 26 lakh rupees that were in Vaze's account. All of that was withdrawn suddenly after the arrest. What more can you tell us about this latest exclusive? देखिए बिल्कुल सचिन वाजे को जब कल एनआई स्पेशल एनआई कोर्ट पर जहां प्रोड्यूस किया गया था, उस दौरान ये जिक्र तो खुद एनआई की ओर से की गई थी कि इम्पोर्टेंटली जो सचिन वाजे और एक वुमेन को लेकर जो है एक जॉइंट अकाउंट वेंचर जो है ओपन की गई थी और साथ में लॉकर भी है और ये वर्सोवा के एक बैंक की है। वहीं पर अब जो डिटेल्स सूत्रों से पता चल रही है कि सचिन वाजे के 8 मार्च तक उसी जॉइंट वेंचर अकाउंट और साथ ही उसी लॉकर पर 26 लाख से ज़्यादा 26 लाख से ज़्यादा जो रकम है वो वहाँ पर रखी गई थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसी जगह पर मौजूद रखे गए थे। लेकिन सचिन वाजे के अरेस्ट के बाद यानी 13 मार्च के बाद जब सचिन वाजे को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद 18 मार्च को जब एनआई की टीम उस लॉकर तक पहुंची इस इंट्रोगेशन के दौरान, तब पता चला कि उस लॉकर में सिर्फ 4,000 रुपये रह गए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो एनआई की ओर से सीज किए गए थे, लेकिन सिर्फ 4,000 रुपये उस लॉकर में रखे गए। तो सबसे बड़ा सवाल अब एनआई की ओर से ये की जा रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम किसने विड्रॉ की, इसकी जाँच की जा रही है। क्योंकि खुद एनआई की टीम जो कि मीरा रोड पर पहुंची थी और मीरा रोड में पहुंचने के बाद लगातार सवाल जो है उस महिला से की जा रही थी। वो महिला जो कि सचिन वाजे के काफ़ी करीबी है और बताया जा रहा है कि उसके सारे जो कैश ट्रांजैक्शन को लेकर हो या फिर जो इलीगल करप्ट जो एक्सटॉर्शन बनी है उसको लेकर भी देखभाल यही महिला करती थी। उससे सवाल एनआई की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है एनआई के सामने कि 8 मार्च तक जहां पर जिस लॉकर पर 26 लाख रुपए थे, लेकिन अब जब एनआई की टीम जगह पर पहुंची, उस लॉकर को छानबीन करने को किया, तब देखा गया कि उसमें सिर्फ 4,000 रुपये बचे। तो इस दौरान कितने इतना बड़ा ट्रांजैक्शन, और जाहिर सी बात है अगर जॉइंट वेंचर अकाउंट है तो एक अगर सिग्नेचर करे तो दूसरे सिग्नेचर के साथ ही वो विड्रॉ कर सकता है। ऐसी शक जो है वो एनआई के ओर से बताया जा रहे हैं और ये सारी डिटेल्स जो कि एनआई सूत्रों से पता चली है, जहां पर बताया गया है कि अब एनआई जो है इस लॉकर को देखते हुए पूरी छानबीन करेगी। हालांकि बैंक मैनेजर से भी बातचीत किए जाएंगे, उनसे भी जो अगर कोई दस्तावेज मिलते हैं, फिर चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, क्योंकि इतनी बड़ी रकम 26 लाख से लेकर सिर्फ 4,000 रुपये उस लॉकर में रखे गए हैं। तो इतना बड़ा अगर ट्रांजैक्शन किसी ने किया है, इतना बड़ा जो विड्रॉ पैसे किए गए हैं, ये किसने की है, अब एनआई की ओर से इसी बात की जांच की जा रही है। And NI, more importantly, will try and find out where did this amount go from 26 lakh rupees in that joint account to 4,000. This certainly is a big withdrawal, a big amount that we're looking at, Alisha. But help us connect the dots at this point in time. You have the NI on top of the investigation. Remember what they recovered, the diary they recovered from Vinayak Shinde's residence, making it very clear that protection money was collected from at least 30 bars and restaurants. And then you have this mystery woman taking care of Sachin Vaze's accounts and 26 lakh rupees that have been withdrawn from that joint account. Connect the dots and really help us establish the story so far. देखिए इम्पोर्टेंटली कल सचिन वाजे को जब प्रोड्यूस किया गया तो उस दौरान एनआई ने किन किन चीज़ों का खुलासा किया है वो हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले मिट्टी रिवर पे जहां पर सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एनआई की ओर से ली गई थी, फिर चाहे 2 सीपी हो, 2 डीवीआर, 2 हार्ड डिस्क, एक लैपटॉप, प्रिंटर और 2 नंबर प्लेट्स,
इन सभी चीज़ों को लेकर रिकवरी तो की गई है। साथ ही बताया गया है कि जो सीसीटीवी सामने आए हैं वो सीसीटीवीज 120 TB के सीसीटीवीज है, जिसको डाउनलोड करने के लिए 5 से 6 दिन जाएंगे। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन खुद एनआईए ने कोर्ट को दिया है। लेकिन ये सीसीटीवी इसलिए अहम है क्योंकि इस पर सचिन वाजे के मूवमेंट को लेकर बात की कि सचिन वाजे कहाँ जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4 मार्च को यानी मनसुख हिरेन के मर्डर से एक दिन पहले सचिन वाजे के मूवमेंट को लेकर जो सीसीटीवीज है वो एनआईए के हाथों में है। यानी 120 TB को डाउनलोड करने के बाद उसी वीडियोस को लेकर सचिन वाजे से कन्फ्रंट किया जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंटली सचिन वाजे के घर पर एक पासपोर्ट भी मिला है। ये अननोन किसी पर्सन का पासपोर्ट है। फिलहाल इसकी डिटेल्स जो है वो एनआईए ने कोर्ट के सामने रिवील नहीं की गई है। लेकिन वो पासपोर्ट सचिन वाजे के पास क्या कर रही थी, किसकी पासपोर्ट है, ये सारी चीज़ों का जांच एनआईए की ओर से किया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक जॉइंट वेंचर अकाउंट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है, जहां पर बताया है कि 8 मार्च तक जो है उस अकाउंट में 26 लाख रुपए थे। लेकिन सचिन वाजे के अरेस्ट के बाद और जैसी एनआईए की टीम उस जॉइंट वेंचर अकाउंट पर पहुंची तो उसके बाद देखा गया कि उसमें सिर्फ 4,000 रुपये रखे गए हैं। इम्पॉर्टेंटली अब ये देखा है कि इस समय किसने इतना बड़ा विड्रॉवल किया है, क्योंकि 26 लाख से लेकर 4,000 रुपये महज रखे गए। हालांकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो एनआईए की ओर से सीज की गई है। सारी चीज़ों की जांच जो है वो एनआईए कर रही है। और एक जिक्र वाइट कलर की मर्सिडीज की भी की गई थी। हमने कल ही वो तस्वीर दिखाई थी कि एक वाइट कलर की मर्सिडीज जो है जो कि सचिन वाजे की है, लेकिन उस महिला को दी गई थी जो कि सचिन वाजे का पूरा कैश कलेक्टिंग का जो काम है वो महिला करती थी। उससे पूछताछ फिलहाल की जा रही है और ये कोर्ट के सामने में जिक्र रखा गया है। अब इम्पोर्टेंटली जहां सचिन वाजे को 7 अप्रैल तक की जो है कस्टडी एनआईए कस्टडी कोर्ट की ओर से दी गई है। और इसी दौरान फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्यों ना हो जो मीठी रिवर बांद्रा के मीठी रिवर से कलेक्ट की गई है, वहीं पर जो अन्य दूसरे फिर अकाउंट के डिटेल्स, क्योंकि इसके हर एक बैंक डिटेल्स जो है हमने पहले भी बताया कि सचिन वाजे के हर एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिर चाहे वो दूसरे So if we sum it up, Alisha, there are 3 important aspects to this that the NIA is currently probing. You have the recoveries made from Meethi River, then you have the luxury cars, more and more luxury cars coming to light connected to the Vazegate scandal, and then you have this money trail that the NIA is essentially trying to establish. Many thanks for breaking that down for our viewers, Alisha. We leave it at that. We'll keep coming back to you.